आज की मीटिंग पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो मीटिंग थी महबूबा जी ने चेयर की है, उसका गर्ज ये था कि अभी पहला जो असेंबली सेशन जम्मू कश्मीर में हुआ है असेंबली में पिछले 6 सालों के बाद, और ये जो काफ़ी वैक्यूम था जम्मू कश्मीर में, दहशत का जो माहौल था, और 370 की बात जो नहीं कोई करता था, खासकर इस गवर्नमेंट ने जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोजेक्ट किया, स्टेटहुड पर का नैरेटिव बिल्ड किया, और जो पीडीपी एमएलए की परफॉर्मेंस थी उस पर आज बात हुई। और कोशिश ये होगी कि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिक्स को रिवाइव करने की कोशिश होगी बिना डर और दहशत के। और ये जो नॉर्मलाइजेशन है, जो उमर साहब की सरकार कोशिश कर रही है स्टेटहुड पर बात करने की, न कि कोर इश्यूज़ पे 370 पे स्पेशल स्टेटस पे, तो उनके खुद अल्फाजों में बहुत तजाद है, उनके रेजोल्यूशन में तजाद है, और उनके ये जो शुरुआत है जम्मू कश्मीर में कि गवर्नेंस पे ही और डीपोलिटिसाइज करने का जो इनिशिएटिव उठाया, तो उस पर बात हुई। और हमारी कोशिश होगी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की कि कश्मीर की पॉलिटिक्स को कीप इट एट द कोर ऑफ एवरीथिंग, सो दैट चाहे वो असेंबली हो, गवर्नेंस हो, या दिन ब दिन जो पॉलिटिक्स होती है उसमें कश्मीर का मेन डिस्कशन रहे, यहाँ के हालात का, लोगों का, चाहे वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की बात हो, चाहे वो यंगस्टर्स की रिजर्वेशन को रैशनलाइज करने की बात हो, चाहे वो कश्मीर के नौजवानों के खिलाफ जो केसेस हैं उनकी बात हो, जिन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ा हमने, चाहे उन्होंने 1 लाख रोज़गार देने की बात की हो, चाहे वो उन्होंने फ्री राशन देने की बात की हो, उनको हम याद दिलाते रहेंगे कि आपने जो वादे किए हैं, जो आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला है लोगों को, वो मैंडेट आपको उन चीज़ों पे मिला कि यहाँ के नौजवानों के खिलाफ केसेस, उस पर आप बात करें, उसको छुपाइए नहीं। यहाँ के कैदी बाहर के जेलों में बंद हैं, उनको वापस लाने, घर वापसी की बात करिए, और यहाँ की पॉलिटिकल प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए बात करिए। सिर्फ रिव्यू मीटिंग से, एडमिनिस्ट्रेटिव फोटो ऑप से, सिर्फ शॉल देने से, सिर्फ दिल्ली जाने से यहाँ के मसले हल नहीं होंगे। और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी इससे पहले भी ये काम करती थी। गर्ज ये है कि यहाँ के जो इमोशनल इश्यूज हैं कश्मीर के 370 को लेकर, 35A को लेकर, जो डेमोग्राफिक इश्यूज है, उसको आप एड्रेस करिए। हम असेंबली में भी हमने वो इनिशिएटिव किया, तो आज महबूबा जी ने हमारे सारे जो तीनों एमएलए की परफॉर्मेंस है उनको उनकी तारीफ की है, एंड वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल कंटिन्यू टू वर्क ऑन सिमिलर इश्यूज इन द फ्यूचर कोर्स, जो भी यहाँ पर सेशंस भी होंगे। नहीं, कोई वॉर नहीं है। देखिए, हम उनके खिलाफ भी नहीं है, जैसे आपने पहले भी कहा, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ भी नहीं है। व्हाट वी आर सेइंग इज कि जो आपका एजेंडा है, जो आपका मैनिफेस्टो है, जिस पे आपने वोट लिया, उसकी बात करिए असेंबली में। जो कश्मीरियों का फॉर्मल रिस्पांस होना चाहिए था पिछले 5-6 सालों में, ये सड़क पर 370 की बात करते हैं, मोहल्ले में बोलते हैं, कोचू में बोलते हैं, प्ले फील्ड में बोलते हैं, लेकिन जहाँ बात करनी है, कैबिनेट होती है, वहाँ स्टेटहुड का रेजोल्यूशन लाते हैं। फिर जब असेंबली होती है, 5 दिन का बिजनेस था, जो इन्होंने कहा कि हमने आउट ऑफ प्रोटोकॉल रेजोल्यूशन लाया, 5 दिन का बिजनेस था, उसमें कहीं पर मेंशन ही नहीं था। वहाँ पर कुछ और ही इन्होंने अपने एजेंडे रखे, तो वी मेड एन अटेम्प्ट, इट इज नॉट, वो तो उनके जिन बंदे जिसने रेजोल्यूशन लाया वही इंटरप्रेट करेंगे ना। वो आप पूरा पढ़िए। वही सब डिप्टी सीएम ने कहा कि 370 रेजोल्यूशन में है ही नहीं, तो वही मैं इनको, वो आप इनको बताइए। हमारा गर्ज सिर्फ ये है, वी आर नॉट हियर टू कन्फ्रंट द गवर्नमेंट। व्हाट वी आर सीइंग वेरी क्लियरली कि जो वादे उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में की है उनको हम याद दिलाते रहेंगे। वो 370 भी है, वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की वापसी भी है, वो नौजवानों के केसेस के बारे में भी है, वो 35A के बारे में भी है, और ख़ासकर वो यहाँ की बेरोज़गारी और जो यंगस्टर्स को चैलेंजेस दरपेश है उन सब के लिए कल आने वाले टाइम में